नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसी भी समाज के पतन की ये पराकाष्ठा है। जो कुछ भी घटना गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में हुई है, उस घटना ने समाज के पतन की एक नई कहानी लिखी है। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि लोग शमशान में भी दलाली खाने लगे हैं। ऐसा उदाहरण शायद भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जिस शमशान में सबको जाना है, जिस शमशान में सबको पहुंचना है, उसी शमशान के निर्माण कार्य में दलाली खाई गई। आपने कहीं किसी देश में, किसी राज्य में ऐसा सुना नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में हुआ। यह घटना अपने आप में स्तब्ध करती है, विचलित करती है। एक झटके में 25 लोगों की जिंदगी चली गई। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, अपाहिज हो चुके हैं। किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर दब गया है, किसी के रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो अपाहिज लोग बेड पर तड़प रहे हैं और 25 लाशें बिछ गई। जिस शमशान में रोते बिलखते वो अपने परिवार के अंतिम लोगों के परिवार के व्यक्ति को अंतिम विदाई देने गए थे, वो घटना उनके लिए खुद कब्रगाह बन गई। सर्दी की एक मामूली बारिश नहीं झेल पाई सरकारी बिल्डिंग। बरसात के मौसम की बारिश भूल जाइए, सर्दी की एक बारिश नहीं झेल पाई। यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। शमशान में दलाली खाना, शायद इससे ज्यादा नीच कर्म कोई नहीं हो सकता। और दिखावे के नाम पर कुछ अफसरों पर सिर्फ कार्रवाई। क्या सिर्फ यही गुनहगार हैं या इसके पीछे कुछ बड़े चेहरों को छिपाया जा रहा है? कौन है गाजियाबाद के लोगों का गुनहगार? और इन गरीब लोगों का क्या कसूर था कि सरकारी सिस्टम पर इन्होंने भरोसा किया, उस बरामदे के नीचे मौजूद रहे अपने प्रिय व्यक्ति को अंतिम विदाई देने के लिए? यह इनका कसूर था? साल भर से वो बिल्डिंग बन रही थी, उसकी गुणवत्ता चेक क्यों नहीं की गई? बहनों भाइयों, भ्रष्टाचारियों का और दलालों का बस नहीं चलता, वरना वो यमराज को भी घूस देकर स्वर्ग और नरक बदलवा लें। इस उत्तर प्रदेश में यह हालत हो गई है करप्शन की। यह घटना भ्रष्टाचार का प्रतीक है। यह घटना बताती है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज की खून की नसों में किस तरह से पेवस्त हो चुका है। यह घटना बताती है कि समाज का नैतिक पतन कितना हो चुका है, कि उन्हें सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहा है। हर गलत काम उनके लिए जायज हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं, और यह सवाल पूछा जाना चाहिए, कि क्या सिर्फ वही 3 अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया? उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है जो सरकार में बैठे हुए हैं? उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है जो मंडल स्तर पर बैठे हैं? और उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई जो जिला गाजियाबाद में बैठे हुए हैं? यह हत्या का मामला है। हत्या सिर्फ बंदूक की गोली से नहीं होती है, चाकू मारने से नहीं होती है, गला दबाने से नहीं होती है। हत्या भ्रष्टाचार की वजह से हुई है। यह करप्शन की पराकाष्ठा है। शमशान में दलाली खाना, शायद इससे घृणित कोई कार्य नहीं हो सकता। यह घिनौना उदाहरण है, और यह पूरे सिस्टम को झकझोरता है, हमारे समाज को विचलित करता है, हमें बेचैन करता है, और बताता है कि हम किस प्रकार का समाज हो चुके हैं। इस घटना ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ा झकझोरा है। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, और जिनको दायित्व दिया गया उन्होंने अपने दायित्वों का क्या निर्वहन किया? नगर पालिका मुरादनगर ने यह काम का ठेका दिया था जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो एक धोखेबाज, फ्रॉड, बेईमान लोगों की कंपनी थी। उसको किन लोगों ने संरक्षण दिया था? गाजियाबाद में करोड़ों रुपए का काम वो कंपनी किसके कहने पर कर रही थी? फर्जी तरीके से टेंडर अलॉट किए गए थे। और ऐसा तो सिर्फ अभी मुरादनगर में पता चला है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी कंस्ट्रक्शनों की जांच हो तो क्या क्या निकलेगा? कितनी जिंदगियां रिस्क में है बहनों भाइयों। आप जिस सरकारी बिल्डिंग में स्थित इत्मीनान के साथ जाते हैं कि यहां आपको इंसाफ मिलेगा, वहां आपका मौत पीछा कर रही होती है। अब तक नगर विकास विभाग, जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, उसका एक भी बयान ना आना यह बताता है कि नगर विकास विभाग इस दलाली में लिप्त है। शमशान के दलालों के साथ खड़ा है नगर विकास विभाग। मैं पूछना चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अब तक?
मैं जानना चाहता हूं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नगर विकास का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अब तक? डायरेक्टर नगर विकास क्या कर रहे हैं अब तक? कमिश्नर मेरठ की क्या जिम्मेदारी तय हुई? कलेक्टर से लेकर ऊपर के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है? इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन कौन लोग दोषी हैं? क्या सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना ही शासन के कार्यों का रिव्यू है? फिजिकल वेरिफिकेशन और स्पॉट वेरिफिकेशन न करना यह बताता है कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। अकेले निहारिका चौहान ने दलाली नहीं खाई, दलालों की एक लंबी फहरिस्त होगी। क्यों नहीं इसकी जांच कराई जा रही है? इसकी वृहद जांच कोई बड़ी एजेंसी से कराई जाए। अकेले ईओ और जेई ने दलाली नहीं खाई होगी, शमशान के दलालों की एक लंबी फहरिस्त होगी जो यह बताता है कि सिस्टम में करप्शन कितना अंदर तक बैठा हुआ है। भाषण देने से करप्शन नहीं जाता, यहां करप्शन शमशान तक पहुंच चुका है। गरीब लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लोग अनाथ हो रहे हैं। एक परिवार के लोगों से मैंने बात की, उनके परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग का परिवार अनाथ हो गया, उनका परिवार बर्बाद हो गए हैं। बेहद गरीब लोग हैं वो, उनका आगे का जीवन कैसे चलेगा नहीं पता। क्या हम इसके बाद भी नहीं समझना चाहते हैं? क्या हम हर विषय पर राजनीति करें? क्या हम सिर्फ हर विषय पर इल्जामात लगाएं? और इस घटना के बाद से स्पष्ट हो गया है कि सरकारी निर्माणों में दलाली का कितना डीप करप्शन है, यह करप्शन कितना अंदर तक पहुंच चुका है। भले ही विपक्षी मुद्दों पर बहुत ज्यादा न बोले, लेकिन हमें आपको समझना पड़ेगा। हर सरकारी इमारत के नीचे आप खतरे में हैं। क्या सबकी थर्ड पार्टी जांच कराई गई? नहीं कराई जाती। सिर्फ कागजों में स्पॉट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। इस बिल्डिंग को भी सर्टिफिकेट मिला हुआ था, बढ़िया गुणवत्ता, और बालू से बनाई गई। सिर्फ बालू का इस्तेमाल, सर्दी की एक छोटी सी बारिश में खत्म, बिल्डिंग ढह जाना। यह नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नगर विकास के बड़े अफसरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उन्हें सस्पेंड किया गया? क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया? क्या उनके खिलाफ एफआईआर हुई? नहीं हुई। फिर छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके बड़ों को बचा लिया गया। इस प्रकार के निर्माण आपको उत्तर प्रदेश के गली गली में बिखरे मिलेंगे। कोई भी सरकारी बिल्डिंग आप देखिए, उसकी क्या हालत 2 से 3 सालों में हो जाती है। किसी से छिपा है? सबका सच सार्वजनिक है। शमशान में दलाली खाने वालों, जिन तुम्हारी वजह से 25 लोगों की मौत हुई है, ईश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। गरीबों की हाय लगेगी जिन लोगों ने भी इसमें दलाली खाई है। और जो लोग 25 लोगों की मौतों के कसूरवार हैं, 40 लोग जो अपाहिज हो गए उनके कसूरवार हैं, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक एफआईआर, वो भी कमजोर धाराओं में। 10 दिन के अंदर अभी ये जमानत में सब बाहर होंगे जितने दलाल पकड़े गए हैं 3। फिर क्या होगा? क्या इनको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा इंसाफ। जब तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इंसाफ की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप, जब तक कठोर कार्रवाई उच्च स्तर पर नहीं होगी। 14वें वित्त आयोग के पैसे की तो उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। नगर पालिकाओं के भ्रष्टाचार पर किसी की नजर ही नहीं है। डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट लूट लिए जा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह बहनों भाइयों, लेकिन हमारे समाज में जिस प्रकार का ये वातावरण विकसित हो रहा है, ये हम सब के लिए घातक है। हमें इस पर विचार करना होगा, हमें इस पर बात करनी होगी, और ये समझना होगा कि शमशान के दलाल कौन है, उनके चेहरे बेनकाब किए जाएं, उनके खिलाफ प्रभावी, कठोर और दिखने वाली कार्रवाई होनी चाहिए। यह नाटक या दिखावा नहीं होना चाहिए कि 3 पर एफआईआर किया, जेल में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, नगर विकास विभाग के किस बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई? वेरिफिकेशन के लिए नोडल पर नोडल भेजे जाते हैं। हर हफ्ते में सुनता हूं कि ये नोडल वहां गया, वो नोडल वहां गया। वो नोडल क्या सस्पेंड होगा? उस नोडल अफसर पर भी एफआईआर होगी? वो क्या पिकनिक मनाने जाते हैं जिलों में? प्रभारी मंत्री क्या अपने जिलों में मनोरंजन करने जाते हैं? गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री की क्या दायित्व है?
सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट। मंत्री जी आए, फीता काटे, फोटो खिंचाए, पिकनिक मनाए, रिव्यू किए, चले गए। क्या रिव्यू करते हो? यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है, यह चरम भ्रष्टाचार का प्रतीक है जिन्होंने शमशान में दलाली खाई है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम भी देखेंगे कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में शमशान का रिश्ता तो बहुत पुराना है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले, शमशान के भ्रष्टाचार करती हो, जो पार्टी शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती हो। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी? कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। निलटल में भ्रष्टाचार के कारण उन 25 लोगों की जो जान गई है वो हत्या है। हत्या गोली से भी होती है, हत्या बंदूक से भी होती है, तलवार से भी होती है, और हत्या भ्रष्टाचार के कारण भी होती है। और यह हत्या आदित्यनाथ सरकार के शमशान में दलाली खाने और भ्रष्टाचार करने से हुई है। 25 लोगों की हत्या। उन सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। संबंधित लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कौन कौन दोषी हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए, जो जिम्मेदार अफसर हैं, उनको नामजद किया गया। ये एक तरह से सामूहिक नरसंहार है। ये लोग बेवक्त मारे गए हैं। ये प्रीमैच्योर डेथ है। ये हत्या के समान है। 25 लोगों की लाशें किसी एक की गलती से बिछी हैं, ऐसा नहीं है। ये दलालों का एक नेटवर्क है। क्या उनकी स्वाभाविक मौत है 25 लोगों की? नहीं, यह अस्वाभाविक और बेवक्त की मौत है। यह हत्या के समान है। 25 लोग तो मर गए, 40 लोग अपाहिज हो गए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। लाशें रखने के लिए कल पोस्टमार्टम हाउस में जगह नहीं थी। ऐसे हालात थे। क्या इसके बाद भी आपका दिल नहीं पसीजता? क्या इसके बाद भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आते? क्या आपकी आत्मा झकझोरती नहीं आपको? क्या आप विचलित नहीं होते हैं इससे? क्या इस तरह की घटनाएं आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं? आपके मन में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती हैं? हम किस प्रकार का समाज हो गए? हमें अपनी सरकारों पर दायित्व निर्धारित करना पड़ेगा। आज की डिबेट में मेरे साथ एस के द्विवेदी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं और हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, दीपक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और MLC हैं, OP सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, दीपक वाजपेयी